हरियाणा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हरियाणा की मस्ती का वैसे भी कोई मुकाबला नहीं है। वो एक पुलिस के सिपाही को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया एसएचओ के पास, बोले छुट्टी चाहिए। बोले बहुत काम है, छुट्टी नहीं मिल सकती। बोले जी छुट्टी तो मैं लेकर आऊंगा। बोला अच्छा एक सवाल का जवाब दे दे, छुट्टी दे दूंगा। बोले सवाल कुछ भी पूछ ले। बोला अच्छा ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ये अंतरराष्ट्रीय सवाल पूछ लिया जी से। बोले ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बोले हो सकता है बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से मना कर दिया। तो ये मस्ती जो है हमारे यहाँ बालपन से है। वो आजकल चल रहा है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो दिल्ली के कुछ स्कूलों में तो गुरुजी क्लास में आते हैं, बोले क्लास में जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो, क्लास में जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो। वो एक हरियाणा का था, बोले मैं तो ना मानू। बोले क्यों भाई, तू क्यों नहीं मानने का? बोले इतने भात कौन भरेगा। देखो बात उसकी, अरे तालियां बिना कहीं नहीं बजाएंगे। मस्ती में आ जाओ, थोड़ा सा मूड में आ जाओ। जब वो इतनी दूर का भविष्य जानता है, निकट का तो जानता ही है। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मैंने तुझे थप्पड़ मारा, इसका भविष्य काल बता। बच्चा बोला तेरी साइकिल में पंचर मिलेगा। वो टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मान लो तुम्हारे पास 10 लड्डू हैं। बोले कैसे मान लो जब है ही नहीं। बोले मान लो गणित में माना जाता है। बोले माना है तो मान लिए। बोले 2 लड्डू किसी ने ले लिए। बोले पहले तुम बता किसने ले लिए। अरे बोले मान लो ना किसी ने ले लिए। बोले अच्छा मान लिया, तो कितने बचे? बच्चा बोला जी 20। बोले ये कौन सा गणित है? बोले गणित में तेरी माननी जाएगी बस। क्या बात है, हमारे भी मान ले भाई। वो एक बच्चा 3 दिन तक स्कूल में आया, चौथे दिन स्कूल पहुंचा तो मास्टर ने पूछा, बोले भाई 3 दिन से आया क्यों नहीं? बोला जी हमारी भैंस ने काटड़ा दिया है। बोले तो इसमें क्या खास बात हो गई? बोले खास नहीं तो तू दे के दिखा। क्या बात है, वाह। बच्चों का कोई मुकाबला नहीं है। दरअसल क्या है, जो मन में होता है वो जबान पे होता है। हरियाणा का आदमी आर्टिफिशियल जिंदगी जी नहीं सकता। जो मन में वो जबान। वो एक मुकदमा चल रहा तो एक ताई गवाही के लिए आई। अच्छा दोनों वकील उसी के गांव के। तो पहले वकील ने पूछे, बोले ताई मुझे जाना है। खूब जानू हूं, गुलाब सिंह का छोरा है तू, 1 नंबर का झूठा। तेरी लड़ाई तक तो छोड़ के चली गई। बेचारा वकील सन्न रह गया। उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया, और ताई से जाना है। अच्छी तरह जानू हूं, करनेल काने का छोरा है ये, 1 नंबर का याश। तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। भाई साहब जज ने कोर्ट स्थगित की, अपने चैम्बर में गया, दोनों वकील बुलाए। बोले खबरदार ताई से मेरे बारे में कुछ पूछ लिया। इतना साफ मामला है, और इतना साफ मामला रहना भी चाहिए। कहते हैं डर के आगे जीत है। हाँ हमारे यहाँ तो डर के आगे भी हाथ से रसी है। सागर खेड़ का देखने वाले सारे दर्शकों ने दिनेश देशवाल की राम राम नमस्ते भाई। हाल फिलहाल बहादुरगढ़ के अंदर है हमें, और रात को प्रोग्राम चल रहा है। आप देख सको कितनी संख्या में, बहुत ज्यादा संख्या में, हजारों की संख्या में कवि सम्मेलन लाला हरकिशन की याद में चल रहा है। और बात कर रहे हैं, एक बार उनके परिवार से बात करते हैं। भाई नितिन भाई नमस्कार। नमस्कार जी। तो नितिन भाई आज प्रोग्राम कैसा चल रहा है बहादुरगढ़ के अंदर? अंतरराष्ट्रीय कवि आए हैं, हरियाणा से भी कवि हैं, हर राज्य से कवि हैं, तो उनकी याद में चल रहा है। आज रात को दीपेंद्र हुड्डा जी आए हैं यहाँ पे, क्या क्या लग रहा है? ऐसा जी ये स्वर्गीय लाला हरकिशन दास जी की प्रेरणा है। उन्होंने ही हमें बताया था कि देश विदेश की अगर इतनी भाषाएं हैं, अगर उन भाषाओं की ज्ञान नहीं सीखोगे तो देश और विदेश में आप लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए वो हमेशा कहते थे कवि जो है वो एक जगह से नहीं होना चाहिए। हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, जहाँ से भी आपको अच्छा कवि मिलता है, देश का व्याख्यात कवि मिलता है, आप उसको सुनो, उससे ज्ञान लें, क्योंकि उनके ज्ञान से हम लोगों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने की शिक्षा मिलती है। कठिनाइयों से कैसे लड़ सकते हैं ये सुविधा मिलती है। हम लोग अब क्योंकि हमेशा वो कहते थे कि एक दिन में लक्ष्य कभी नहीं पाया जा सकता। लक्ष्य पाने के लिए कठिन परिश्रम करनी पड़ती है, लंबे समय का इंतजार करना पड़ता है, सही समय का इंतजार करना पड़ता है। फल कभी भी खराब नहीं जाता,
लेकिन आपको उसके लिए मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। गुप्ता जी आज सेवी भी थे अपने और वो चुनाव भी लड़े हैं और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा आज उनको मैं सलूट करता हूं कि उन्होंने गौ माता को भी काफी समय दिया है। गौशालाओं में कितना समय दिया लाला जी ने? ऐसा है जी, पिछले 25 साल से वो गौशाला में समय दे रहे थे और अब उनका परिवार, मैं, मेरे पिताजी और उनका परिवार जितना भी है वो गौशाला को पूरा ध्यान से रखता है और उनका पूरा उनका पूरा ध्यान करके उनको पूरा अपना समय देता है और आज भी उनको दान देता है, अपने समय देता है। जितना भी कीमती समय होता है वो गौशाला को देता है। हम लोग अपनी मांडोठी गौशाला से जुड़े हुए हैं। जी, तो आज गौ माता के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं लाला हरकिशन जी के तरफ से? देखो जी, लाला जी कहा करते हैं हमारी 3 माताएं हैं। एक हमारी है जगत माता, एक हमारी है धरती माता और तीसरी है गौ माता। गौ माता के अंदर जितनी निर्मलता, जिसके उसके दूध में जितनी पोषण, जितनी भी आपको ज्ञान की बातें समझ में आएंगी, उसका तो उपला भी जो है वो भी काम में आता है। गाय घर में पालना भी एक शुभ माना जाता है। आप अगर देखोगे वास्तु के हिसाब से भी वो लोग बोलते हैं कि गाय को अगर घर में पालोगे तो सुख और शांति आपके घर में समृद्धि बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे पधारे गुप्ता जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और काफी मैं आपका शुक्रिया करता हूं कि आपने हमारे परिवार के बारे में इतनी जानने की उत्सुकता जगाई और मैं इसके लिए आपके चैनल का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। और काफी कवि हैं अपने जो हरियाणा की काफी बातें बताते हैं, कवि से बात करते हैं एक बार। अपने कितनी देसी भाषा के कवि हैं और हम भी देसी भाषा में न्यूज दें। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। तो आज कैसा लग रहा है गुप्ता जी के यहाँ? आनंद आ रहा होगा जी, बताइए। बहादुरगढ़ आना हमेशा ही अच्छा लगता है और मैं तो 1983 से आ रहा हूँ। 40 साल हो गए आते हुए, और की राज्य होते हैं जब आवे हैं। तो अपनी अपनी जगह है और अपना दम है। और जो अपने जो कवि भाई आए हैं अलग राज्य से, उनके बारे में क्या कहना चाहते हो हरियाणा की तरफ? बिल्कुल, वो आए हैं हरियाणा में, स्वागत है उनका और पता लगेगा कि हरियाणा के लोग कैसे प्यार करते हैं, कैसे कविता को सुनते हैं, कैसे आनंद लेते हैं, ये उन्हें पता लगेगा। ये खुशी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। कृष्ण पहलवान जी ब्रह्मचारी जी आगे ऐसा उत्सव है, लाला हरकिशन जी से जुड़े रहे हैं तो कुछ बातें बताएं हमारे को उनके बारे में। बताएं जी। नमस्कार जी। जी तो बहुत दानी आदमी थे और वो समाज सेवा में रहते थे और गरीबों की सहायता करते थे। वो तन मन धन से आगे औरों को भी पहुंचाते थे। तो हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। हम क्या है, नीचे से ऊपर उठे हैं तो इसी ढंग से पहली पीढ़ी से लेकर 10वीं पीढ़ी तक पहुंचेंगे तो मेहनत करके आगे जाएंगे, समाज सेवा में आगे पहुंचेंगे और सभी तरह के गरीबों को ऊपर उठाएंगे और गेम वालों को भी दिन रात मेहनत करके बाहर से मेडल लाते हैं। तो इसी ढंग से मेहनत कामयाब होती है। जी धन्यवाद पहलवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भाई आपको काफी झलकियां दिखाएंगे लाला जी के, उस पर जितने कवि आए हैं उनकी काफी पंक्तियां आपको सुनवाएंगे अपने चैनल के माध्यम से। गुप्ता जी से जुड़े हुए फूलचंद मिश्रा जी हमारे पास हैं। नमस्कार मिश्रा जी। नमस्कार भाई। आज कितना खुशी का माहौल है, आज यहाँ कविताएं हो रही हैं, लाला जी की वंदनाएं गाई जा रही हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जब लाला जी जिंदा थे और जब से हरियाणा अलग हुआ है तब से हरियाणा दिवस मनाते चले आए हुए हैं। कोरोना काल में 2-3 साल के लिए बंद हो गया था। अब जो है कोरोना काल जैसे खत्म हुआ, अब उनके पोते नितिन गुप्ता जी हैं, वो अब कवि सम्मेलन करवा रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है। कई राज्य से लोग इकट्ठा होते हैं और इस हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से, दिल्ली से, हर जगह से लोग इकट्ठा होते हैं। ऐसा कवि सम्मेलन बहुत कम देखने को मिलता है। धन्यवाद जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी। भाई साहब आज लाला हरकिशन जी की याद में जो कवि सम्मेलन हो रहा है बहादुरगढ़ में, उसमें जनता में क्या आवाज जाएगी? आवाज ये जाएगी, ये बड़े दानवीर थे, बड़े समाज सेवी थे। काफी दिनों से इन्होंने ये कर रखा है, करते थे लाला हरकिशन जी। अभी उनके बेटे पोते इसको परंपरा को बढ़ा रहे हैं। भाई मेल जोल बढ़ता रहे, भाई वो परिवार की तरह मिलते रहे लोग। और भाई ये आज जो लाला हरकिशन जी जो प्रोग्राम करते थे, क्या उसी तर्ज पे प्रोग्राम उसी तर्ज पे चल रहा है जी, उसी तर्ज पे बहुत अच्छा चल रहा है, उससे ही बढ़ के चल रहा है। उसकी याद में और अच्छे से हो रहा है। तो काफी सहयोग है काफी सहयोग है लोगों का। लोग मिलजुल आ रहे हैं, देख रहे हैं प्रोग्राम को, भाईचारे को बनाए रख रहे हैं।
इनका काफी योगदान रहा है। धन्यवाद जी। इसी के साथ जय गौ माता, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कि मुझको सबसे प्यारा कह लो, मुझको सबसे प्यारा कह लो, या आंखों का तारा कह लो, इतना तो हक बनता ही है, खुद को आप हमारा कह लो। क्या बात है, वाह वाह। तुम हंसते हो तो लगता है हंसता है संसार, तुम हंसते हो तो लगता है हंसता है संसार, तुम्हें कैसे ना करते प्यार। अग्रिम पंक्ति में मेरी छोटी छोटी बहनें बैठी हैं, पता नहीं वो लोग कौन होते होंगे जो बच्चों को कोख में मार देते हैं। मैं नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, यहाँ पर आई हूँ मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश से हरियाणा में एक बेटी आई है। मैं देखती हूँ आप उसका स्वागत कैसे करते हैं। एक काजल की डिबिया अच्छी लगती है, सुन लीजिए पहले, एक काजल की डिबिया अच्छी लगती है और माथे की बिंदिया अच्छी लगती है। घर में बेटी आएगी तब क्या होगा, घर में बेटी आएगी तब क्या होगा, जब मिट्टी की गुड़िया अच्छी लगती है। क्या बात है, वाह वाह। जो मेरी बात पर ढंग से ताली नहीं बजाता वो अगले जन्म में घर घर जाकर ताली बजाता है। आईना पर आप भी ताली बजाना उनको बुलाने के लिए कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपका हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए औरों को हंसाने के लिए। उठाएं दोनों हाथ और भरपूर तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं आदरणीय बड़े भाई अनिल अग्रवंशी। आज इस बहुत ही अच्छे आयोजन में, जो कि हम स्वर्गीय लाला हरि कृष्ण जी को याद कर रहे हैं, और ऐसा कवि सम्मेलन यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है जिसका अपना एक इतिहास है। जैसे मुझे बताया गया कि लगातार 50 से ज़्यादा वर्षों से लगातार यहीं इसी स्थान पे 1967 से जब से हरियाणा बना तब से लगातार इसी स्थान पर ये आयोजन किया गया है। और बीच में कोरोना के वर्ष के अंदर एक वर्ष को छोड़ के लगातार ये आयोजन, तो मैं इस अवसर पे हमारे बीच में उपस्थित हमारे आदरणीय श्रीनिवास गुप्ता जी, जो हमारे प्रेस संस्था के प्रधान हैं, हमारे भाई राजेश जोन जी, संदीप राठी जी, रवि खत्री जी, जो हमारी नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन हैं, श्री मेलावत जी, अशोक मान जी, वेद प्रधान जी, हमारे वाइस चेयरमैन रहे और पार्षद विनोद जांगड़ा जी, अरुण खत्री जी, हमारे पार्षद विशाल गर्ग जी, अमरदीप बुरा जी, हमारे पार्षद सिकंदर जी, हमारे पार्षद कुलदीप राठी जी, मिंटू जी हमारे पार्षद, कुलदीप राठी जी पार्षद, सिकंदर जी हमारे पार्षद, युवराज जी पूर्व पार्षद, समुंदर जी पूर्व पार्षद, बलराज दलाल जी, अमित भोलू जी, हमारे हरिओम पवार जी, सुरेंद्र शर्मा जी, अरुण जानी जी, हमारे अनिल भाई अनिल जी, नीरजा जी, सुंदर कटारिया जी, मोनिका दुबे जी, किसी का नाम हो सकता है मुकेश, और हमारे जो प्रधान हैं आज के इस आयोजन के, और सेठ जी के पूरा परिवार, पूरा परिजन, हमारे आदरणीय मुकेश जी, प्रदीप यादव जी, और भी किसी का नाम अगर अन्य किसी का नाम रह भी गया हो, अशोक मान जी, और सभी जो आयोजन में हमारे करमवीर राठी जी, हमारे गजानंद जी का ले लिया था मैंने, गजानंद जी दूसरी बार ले लेते हैं मगर आप कह रहे हैं, वीरेंद्र दलाल एमसी जी, और भी घर की बात है बताते रहे, मैं लेते रहूँगा। महेंद्र जी प्रधान जी, और भी, क्योंकि सारा बहादुरगढ़ और पूरे बहादुरगढ़ से जो हमारी क्रीम है वो यहाँ पे उपस्थित है, सारे गणमान्य व्यक्तिगण यहाँ पे उपस्थित हैं, तो हो सकता है किसी का नाम नहीं भी आया हो। सभी पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, मातृशक्ति, विशाल का ले लिया था वैसे मैंने, जिनका भी दुगना होगा, रजनीश मोनू जी, राजेश सैनी हमारे पार्षद, राजेश सैनी वो भी हमारे बीच में हैं, और भी हमारे सभी आज इस आयोजन के उपलक्ष्य में। सबसे पहले मैं आप सबको, जो आयोजन करता है
उनको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ये इस तरीके का आयोजन जो लगातार जब से हरियाणा बना तब से लेकर आज तक ये आयोजन किया जा रहा है लगातार हरियाणा दिवस की पूर्व संध्या पर। ये आयोजन इस बात का प्रतीक है कि बहादुरगढ़ में आप लोग कितने जागरूक हो हरियाणा के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने भारतवर्ष के प्रति। इससे बढ़िया कोई उदाहरण नहीं हो सकता। तो जो लोग इस आयोजन में या तो आयोजन करता है या फिर उसमें आज शामिल हुए हैं, सभी बधाई के पात्र। मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ।